राजधानी देहरादून के मॉल ऑफ देहरादून में शतरंज के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। 2 और 3 मई को आयोजित हो रहे सेकंड देहरादून ओपन फिनडे रेटिंग रैपिड चेस टूर्नामेंट 2026 को लेकर आयोजकों में भारी उत्साह है। एचएन न्यूज से खास बातचीत में आयोजकों ने बताया कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसका संचालन स्विस सिस्टम के आधार पर 9 राउंड में किया जाएगा। खेल की दुनिया बहुत ही रंग बिरंगी होती है और खेल की दुनिया सीमाओं को तोड़ने का काम करती है, वो राज्य की सीमाएं हो या किसी देश की सीमाएं हो। ऐसे में हम देहरादून राजधानी में मौजूद हैं, देहरादून मॉल में मौजूद है और यहाँ पर जो है मोड चेस लीग जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर चेस खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ है वो किस तरीके से इस चेस लीग में भाग ले रहा है और इस चेस लीग को यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से पब्लिक के बीच में लाया जाए और इस चेस को किस तरीके से उत्तराखंड का नंबर 1 गेम बनाया जाए, इस पर मेहनत करने वाली जो टीम है वो हमारे साथ है। उन्हीं से हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से जो है इस चेस को उत्तराखंड के अंदर जो है नंबर 1 बनाना चाहते हैं और अब तक क्या परिणाम इसमें जो है देखने को मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक कुमार पाठक है और मैं इस टूर्नामेंट का चीफ आर्बिटर हूँ। आई एम इंटरनेशनल आर्बिटर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। मैंने भी जितने इवेंट किए हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम मेरे को एक मौका मिला कि एक साइलेंस जोन से हट के हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जनरली लोगों में एक विचारधारा रहती है कि चेस एक साइलेंस एरिया का गेम होता है, साइलेंस एरिया में खेला जाता है, पब्लिक से दूर रहता है, किसी एक बंद कमरे में या बंद कंपाउंड में खेला जाता है। तो उस चीज़ से हट के एक ऑर्गेनाइज करने का एक हमारा प्लान था, ताकि जो अदर्स जैसे बाकी गेम होते हैं जिनमें स्टेडियम में लोग देख पाते हैं, गेम को एंजॉय कर पाते हैं, तो उस तरीके का एक माहौल बनाने का हमारा प्रयास था, जिसमें बहुत कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। और आप जैसे देख पा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उत्तराखंड के हिसाब से मैं कहूँगा कि एक जो आम आदमी रहता है, किसी ग्रैंड मास्टर को देखना और किसी ग्रैंड मास्टर के साथ खेलना, उनसे मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बन नहीं पाते कि हम इनके मिल पाएँ या इनके साथ खेल पाएँ। और ये हमारी बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे पास 2 इंटरनेशनल मास्टर हैं, कुछ फीडे मास्टर हैं और एक ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ खेल पा रहे हैं, उनको गेम किस तरीके से वो खेलते हैं, उनकी गेम अवेयरनेस कैसी होती है ग्रैंड मास्टर्स की, इंटरनेशनल मास्टर्स की, उसको वो देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का। उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। थैंक यू। आपने चेस को ही क्यों चुना है? मोड चेस लीग आपने नाम रखा है, स्पोर्ट्स तो बहुत सारे। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि अभी जो बच्चों में, इवन जो हमारे सभी लोगों में अवेयरनेस है कि जो हम अपने बॉडी में अगर देखते हैं तो सभी लोग क्या है फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम जो बच्चों की ग्रोथ के लिए उनकी मेंटल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। और मेंटल एक्टिविटी की ग्रोथ के लिए चेस एक वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स है। इसमें हम बच्चों को सिर्फ उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती, उनके साथ साथ उनका विजुअलाइजेशन हो गया, उनकी डिसीजन मेकिंग हो गई, इवन वो इसके सिटिंग कैपेसिटी हो गई। आप किसी छोटे बच्चे को अगर आप सोचें कि आप बिठा दें किसी जगह पे, तो 15 मिनट्स भी बिठाना बहुत टफ टास्क होता है। लेकिन अगर वही बच्चा एक चेस प्लेयर है तो आप खुद देख सकते हैं कि हाफ एन आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स वो कॉन्स्टेंटली बैठता है और अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो पूरा अपना एफर्ट डालता है और गेम को प्ले करता है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं बच्चों में, ये जो है बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ के लिए। स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे माइंड की एक्सरसाइज भी होती है। ऐसा गेम इसको कहा जाता है चेस को। आप क्या कहेंगे सर? आप बताइए, आपने टीम में क्या है अपना जो है क्या किस तरीके से इन टीमों को तैयार किया जाता है, किस तरीके से इन टीमों को चुना जाता है और कब कब आप साल दर साल इसको करते हैं, किस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज़ आप करते हैं? राइट सर, वैसे मेरा नाम अनुराग सिंह है। मैं खुद भी एक इंटरनेशनल ऑर्बिटर हूँ और मैं फॉर्मर कोच हूँ इंडियन यूनिवर्सिटी चेस टीम का। तो मैं 2 बार कोच रह चुका हूँ। अब ये टूर्नामेंट का मैं सबसे पहले आपको पर्पस बता दूँ। पर्पस क्या है? देहरादून माना जाता है कि चेस के मामले में देहरादून के बहुत ज़्यादा डेवलप स्टेट नहीं है।
हमारी कोशिश है कि देहरादून को एक डेवलप्ड स्टेट में कन्वर्ट किया जाए चेस के मामले में भी। और हमने फरवरी में एक टूर्नामेंट लिया था जिसमें ये लोग मानते थे कि देहरादून पता नहीं कैसी टूर्नामेंट होगी, कोई कभी लिया ही नहीं किसी ने। फरवरी की टूर्नामेंट किया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन द कंट्री। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस टूर्नामेंट को एक ओपन स्पेस मिलेंगे। ओपन स्पेस का मतलब है एक फेडरेटेड टूर्नामेंट ओपन स्पेस में आज तक नहीं हुआ है इंडिया में। अगेन ये माना गया कि फेडरेटेड टूर्नामेंट उसमें हो ही नहीं सकता, आपको साइलेंस मेंटेन करना है। हमने इसको किया। अगेन हम भी एक पॉइंट पे डाउटफुल थे, पर जिस तरह से टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ, इवन जो ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रैंड मास्टर मतलब दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स, इवन उनका मानना है कि इससे अच्छा टूर्नामेंट वो उन्होंने अभी तक नहीं खेला है। और इनका जो अभी तक के जो फीडबैक्स है इतने अच्छे हैं कि उनका बोलना है कि इस टाइप का टूर्नामेंट आपको कंसिस्टेंटली करना चाहिए। अब आप जैसा आपको पूछना था कि ये टूर्नामेंट क्यों लिया गया, ये टूर्नामेंट लेने का पर्पस ये था कि हम जब मॉल मैनेजमेंट से मिले कि हम कुछ जैसा करना चाहते हैं, उन्होंने बोले आप ओपन में टूर्नामेंट लीजिए। हम बोले सर तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बोला आप करके दिखाइए। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, हमने किया, मॉल ने बहुत सपोर्ट किया हमको, और आज के डेट में उसका ही रिजल्ट है कि वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द कंट्री वी आर कंडक्टिंग इन देहरादून। और आगे भी हम इसको इसी तरह से करना चाहेंगे। रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लेयर, ये टूर्नामेंट एक ओपन फेडरेटेड टूर्नामेंट है जिसमें करीब करीब आपके 150 प्लेयर है जो फेडरेटेड है। फेडरेटेड मतलब इंटरनेशनल लेवल चेस प्लेयर है। और जो बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हैं, जब वो इन प्लेयर्स को हराएंगे तो वो खुद भी एक इंटरनेशनल प्लेयर कहलाएंगे। ये हमारा पर्पज़ है। आज से 2 महीने पहले हमारे देहरादून में 10 से 12 इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। पिछले टूर्नामेंट के बाद करीबन 60 प्लेयर हैं। ये टूर्नामेंट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका संख्या 100 के ऊपर चली जाएगी। यही हमारा टारगेट है। यही आपका टारगेट। मैम आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप ये चाहते हैं कि जो युवा है उत्तराखंड का, उसके बीच में चेस जो है वो फेमस और उत्तराखंड का नंबर 1 गेम ये बने? हम चाहते ही, हमारा मोटो ही था यहाँ पे आने का कि हम 5 साल पहले यहाँ पे आए, हमने चेस बच्चों को सिखाया। यहाँ पे जब हम आए थे हमको 5-6 बच्चे मिलते थे जो चेस जानते थे, जिनकी रेटिंग थी। उसके बाद हमने हमारी एकेडमी स्टार्ट करी। हमने बच्चों को 5 साल से हम सिखा रहे हैं। हमारी एकेडमी में 5-7 ब्रांचेस हो गई है देहरादून में ही, इवन ऑनलाइन भी है। और हम वही चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को चेस आए, और इसलिए मॉल में लेने का भी पर्पस है कि यहाँ पे हम आम जनता देख पा रही है और वो इंकरेज हो रही है। तो यही है कि हर एक को चेस आना चाहिए, क्योंकि ये मतलब लाइक कंसंट्रेशन बढ़ाता है। सर मुझे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसा आप बोल रहे अगले साल करना चाहेंगे, तो अगले साल हम इसका डबल करना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट में हमारे पास 350 प्लेयर हैं। हम चाहेंगे अगले बार हम जो टूर्नामेंट करें उसमें 700 से ऊपर प्लेयर हमारे जाएँ। अगेन सर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि हमने परसों और उसके पहले 3 दिन तक लगातार इस मॉल में एक ओपन स्टेज चैलेंज प्रेजेंट किया था। हमने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया, हमारे 6 साल 7 साल के जो बच्चे जो जिनको चेस आता है उनको एक तरफ खड़ा किया कि आप अच्छे प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप क्यों नहीं आप पब्लिक को चैलेंज करते हैं कि जिनको भी चेस खेलना आता है वो आके खेले। हमने ये ऑब्जर्व किया उत्तराखंड के पब्लिक में कि जो 10 लोग मॉल में आते थे उसमें से 7 लोग को चेस खेलना आता है, वो आके हमको चैलेंज कर रहे थे, और 7 में से 3 लोग हमको एक्चुअली टफ कंपटीशन दे रहे थे। हमारे इनफैक्ट कोचेस भी उसमें फाइट कर रहे थे और उनको भी अच्छा कंपटीशन मिल रहा था। क्या क्या प्राइस रखा हुआ है आपने यहाँ पर, अगर जो है चेस ये जो कराते हैं? इस टूर्नामेंट का टोटल कैश प्राइस है 3 लाख रुपए, जो अक्रॉस 30 लोगों में बटेगा। जिसका पहला प्राइज़ मेरे ख्याल से 17,000 रुपये है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये एक मोटिवेशन है ये टूर्नामेंट का। चलिए तो देखिए किस तरीके से चेस को जो है वो उत्तराखंड का नंबर 1 गेम बनाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, और यहाँ पर बेस्ट प्लेयर्स जो हैं इंडिया की उनको यहाँ पर लाया गया है ताकि जो नया यूथ है उसको जो है गाइड किया जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खेल जो है वो कई सीमाओं को तोड़ता है, तो ऐसे में उत्तराखंड का यूथ उत्तराखंड की सीमा से बाहर जाकर के किस तरीके से उत्तराखंड का नाम रोशन करता है चेस के अंदर, ये देखना होगा। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन संजय के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।